भाव से निकालने के लिए अगर वो लोग मुझे मार ना दे, दुश्मनी भाव तो सबको है, तो उनका ग्राज जो है, जेलासी जो है इतना बढ़ चुका है, तो वो मुझे मार ना दे, तब तो मैं क्या करूंगी? तो मैं केस करूंगी, वकील के पास जाऊंगी, केस करूंगी। तो कनेक्शन मैंने खुद ब खुद करवा दिया। कनेक्शन होना ही था, या तो मैं करूं या ये लोग दुश्मन। तो वैसे ही कनेक्शन होने वाला है, तो हमने कर दिया। अब क्या होगा? वो दुश्मन भाव जो है, 6th हाउस जो है, उसको मुझे सप्रेस करना है। बस ये जो है, तो तब नेचुरली कुछ लोग कहेंगे कि अगर आप जानती है क्या होने वाला है तो ऐसा क्यों करेंगी? भगवान पर ही छोड़ दे, अगर जानती है कि दुश्मन को तकलीफ पहुंचने वाला है तो आप क्यों करेंगी खर्चा? तो मुझे ये कहना है कि ये कर्म है, कर्मा। जितना तो अगर पहले देखना पड़ेगा इस डायग्राम में, अगर ये मैं हूं, तो मुझे फर्स्ट देखना पड़ेगा प्लैनेटोरियल चार्ट में कौन जीतेगा, मैं या मेरे दुश्मन। अगर मुझे ही जीतना है तो मैं पहले केस करूंगी ना, क्योंकि जीतने और हारने का जो आखिरी बाजी है वो ऊपर वाले के हाथ में होंगे। अगर मैं सच्चा इंसान हूं तो दुश्मन जरूर हारेंगे, लेकिन कर्मा जो है उसको परफॉर्म करना है। ऊपर वाले के सामने मुझे साबित करना है कि मैंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। अब बाकी आपके हाथ में। अब इसके दौरान सोचो कि मैंने कर दिया ये जो केस किया या वकील के पास गए, जो कुछ भी है किया। अब वहां से सपोर्ट मुझे नहीं मिला, जैसा मेरा रिक्वायरमेंट है वैसा रिक्वायरमेंट मेरा फुलफिल नहीं हुआ। मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आखिरी पन्ना जो है जिंदगी की, ये मेरे दुश्मन, वो जो मैंने कहा कि मुझे पहले डायग्राम देखना पड़ता है कि ये नेटिव, मतलब जिसका ये बार चार्ट है, वो जीतने वाला है कि नहीं, या उसके अंदर प्लैनेटोरियल स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर प्लैनेटोरियल स्ट्रेंथ होंगे तो ये आज नहीं तो कल जरूर जीतेंगे। तो इसको हमें मदद करना है, क्योंकि ये मेरा क्लाइंट है। तो अगर दुश्मन को हरना ही है और बुरी तरह हरना है, बहुत रोना भी है, बहुत कुछ खोना भी है, तो ये जानकर ये तो ऊपर वाले के हिस्से में है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? तो इस तरह के क्लाइंट को मुझे क्या करना पड़ता है? सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि जीतेंगे तो यही नेटिव। अब मैं नॉर्मली बात कर रही हूं कि अगर इस तरह के नेटिव ये अगर जीतने वाली है, तो मैं, अगर ये मेरे पास आती है, मेरा काम क्या बनेगा कि मैं इसे सपोर्ट दूं। मैं कोई भी हूं, तो प्रोफेशन मेरा कुछ भी है, तो मैं क्या करूंगी कि इसको सपोर्ट दूं, क्योंकि इसका जो प्लैनेटोरियल चार्ट है, इसमें एक ऐसा पावर है जो पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिविटी है इसमें। तो इस पॉजिटिविटी जिसके अंदर होते हैं वो लोग हारते नहीं है, और सच्चाई जिस इंसान में होते हैं वो भी हारते नहीं है। जिसमें लड़ाई करने की ताकत है वो भी हारते नहीं है। तो बुद्धिमान होने के नाते मैं क्या करूंगी? मैं इस नेटिव को सपोर्ट करूंगी। अब ये है कर्मा। मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। सोचिए, ये आपका लग्न है या राशि है मेष। यहां से लेकर 1 2 3 4 5 5th हाउस, मतलब आपका चाइल्ड या चिल्ड्रन की जगह, और उसका भाग्य जो है यहां से लेकर 9th हाउस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9th हाउस का 11th हाउस, ऐसे देखना पड़ता है। तो आप सोच रहे हैं कि आपका चाइल्ड जो है उसका भाग्य आप बना रहे हो, नहीं। एक बच्चा जो है उसका बार चार्ट जो है, उसके एक बच्चा 2 साल या 5 साल का, उसके बार चार्ट से
डायग्राम से उसके माता पिता का पोजीशन समझा जाता है कि वो लोग कैसे होंगे। तो आप समझ रहे हो कि आप अपने बच्चे की भविष्य बना रहे हो। ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि माँ बाप ने कुछ नहीं किया लेकिन बच्चा जो है वो अपने दम पे लड़कर अपनी जगह बना ली। माँ बाप की तरह हार भी नहीं मानी या कोई भी नॉन कोऑपरेशन उस बच्चे को रोक नहीं पाए, क्योंकि उस बच्चे का शरीर जो है उसमें जो आत्मा है, सोल तो होते ही है, तो आत्मा जो है उसका एक अपना पावर होता है। उम्र जब जब बढ़ता है तब उम्र के साथ साथ उसका ओम पावर जो है वो फैल जाते हैं। आप ये है बच्चों को, आप लोग माँ बाप सोचते हैं कि हम इसका भविष्य बना रहे हैं, लेकिन हाँ जेनेटिकली एक कुछ सिमिलैरिटीज जरूर होते हैं जेनेटिकली। अगर दो शरीर मिलते हैं, एक पुरुष और नारी का शरीर अगर मिलता है तो यकीनन उसका एक फल निकलेगा, लेकिन उस फल में जान कहाँ से लाओगे आप? साइंस तो बहुत तरक्की कर चुकी है, लेकिन ये जान ला सकते हैं क्या? नहीं। ये जान लाना, ये गले से आवाज निकलना कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते, फिलहाल आज तक तो नहीं। साइंटिस्ट ने भी आखिर में गॉड मतलब एक पावर को कहाँ ढूंढा? फोटोन कौना मतलब फोटोन, सर्च कीजिए गूगल में, फोटोन में गॉड के पावर को डिस्कवर किया। तो हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस है सोल पावर, दैट इज न्यूक्लियस, एक इंटरनल पावर। कभी सोचिए कि ये जो हम लोग इतने बड़े शरीर लेकर खड़े होते हैं, कि चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस कहाँ पर है? हम लोग सोचते हैं दो पैरों में नहीं, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वहीं पे एक पॉइंट है जहां पर हमारा बैलेंस को किया जाता है बॉडी का। सिर्फ दो चीजों में क्या, दो पेन अगर रखते हैं उसमें कुछ खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम लोग तो दो पैरों में ही चलते हैं ना, बैलेंस लेकर। तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है, यही इसी को माया कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा हिस्ट्री मैं बताऊंगी, जैसे कि मैं आप लोग समझ सको इसलिए एक स्टोरी के तौर पर मैं सुना रही हूँ। इसके लिए स्टोरी सुनाने के लिए बहुत कुछ ओरिजिनलिटी को थोड़ा साइड करना पड़ेगा ना, नेम एक्सेट्रा बहुत कुछ, थोड़ा बहुत, लेकिन बेस जो है मैं बता रही हूँ। सोचिए अगर माँ बाप अपने बच्चे का भविष्य बना रहे हैं और बच्चे से अपना भविष्य बनाने की सोच रहा है, जो आजकल ज्यादा होता है। वो कैसे? मानते नहीं है कि ये अलग सोल है, इनका सोच, इनका सब कुछ जेनेटिकली कुछ सिमिलैरिटीज तो होंगे, लेकिन इसका अपना जो ओन वजूद जो है, ओन एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी भी होंगे, वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। तो रावण जो है मतलब थे, तो रावण के घर में रावण बहुत शक्तिशाली पुजारी भी थे, वो ब्राह्मण भी थे। तो उनके घर में जब बेटा पैदा होने वाला था, जैसे कि जिसका नाम दिया गया था मेघनाद या इंद्रजीत, बहुत ताकतवर था, सब विद्या उसको मालूम था। तो उसके जन्म से पहले रावण ने सब भगवान को कहा कि ये प्लैनेटोरियल चार्ट जो है एकदम A to Z मेरे बेटे के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। सब भगवान को उसने कैद करके रखा, लेकिन शनि महाराज तो मानने वाले में से नहीं है। उन्होंने क्या किया? डान पैर को मृत्यु स्थान पे लगा दिया थोड़ा सा। तो रावण तो देख नहीं पाए, लेकिन इंद्रजीत या मेघनाद का वध जब हुआ था तो रावण ने उस भगवान को उतने भगवान को पकड़ा और कहा कि ऐसा कैसे हुआ? सब तो अपने अपने अच्छे जगह पर हो,
तो मेरे बेटे का मौत ऐसे कैसे हो गया। तो देखा कि शनि महाराज ने डांड पैर को मृत्यु स्थान पे लगा दिया था। बस और क्या करना है, रावण ने तो ऐसे पैर को पकड़ के ऐसे घुमा कर छोड़ दिया। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि शनि महाराज को ये रोटेट करने में 30 साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग बताइए कि अगर इंद्रजीत या मेघनाथ को इतने अच्छे तरीके से बड़ा किया रावण ने, ये तो आखिरी टाइम पे उसके मुंह में पानी डालेगा, गंगा जल देगा और आग लगाएगा, इसके हिसाब से ना। तो इतने प्लानिंग तो किए होंगे रावण महाराज ने, तो ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी का 100 पुत्र थे, लेकिन उन लोगों को उन पुत्रों से मुंह में आग मिला क्या? नहीं। हर किसी सोल अगर बॉडी में जब एंट्री लेते हैं और जीवन शुरू करते हैं, उसी टाइम पे तय हो जाता है कि आखिरी सांस तक वो कैसे चलेंगे। और उस आखिरी सांस में ये जो आग मुंह में देने वाली बात, ये मतलब उनकी इच्छाएं पूरे होने वाली है या नहीं, ये जन्म के टाइम पर ही तय हो जाता है। और अगर ऐसा है कि उनको आग मिलना ही है, कि श्रद्धा के साथ कई लोग उन्हें जलाएंगे या विदा करेंगे इस दुनिया से आखिरी यात्रा के नाम पर, तो वो कहीं भी होंगे, उनको आग देने वाले लोग, उनको जलाने वाले लोग, उनका सत्कार करने वाले लोग सब मिल जाएंगे। बेटे या बेटी की जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारा प्यार करके एक बच्चे को बड़ा चढ़ा कर आपने सोचा कि ये मेरे आखिरी जिंदगी में भरोसा है, लेकिन देखा जाता है वही जो एग्जाम्पल अभी दिया। तो ऐसा बहुत कुछ जिंदगी में है जो समझना पड़ता है। इसलिए मुनि ऋषियों ने कहा सब माया है। हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, नहीं। अगर हम आपका बुराई चाहेंगे, आपको तकलीफ देना चाहेंगे, आपसे सामान छीनना चाहेंगे, बहुत चालाकी करके आपको दबोचना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, आपसे बेनिफिटेड होकर भी हम ये कहेंगे कि आपसे बेनिफिटेड नहीं है, ऐसा बहुत कुछ। ये मेरे मेंटालिटी का रिफ्लेक्शन है कि हम कैसे हैं। कोई अंधा है, जिसके पास आंख नहीं है, वो यकीनन सब कुछ ब्लैक दिखेगा। किसी को इंसल्ट करने वाली बात यह है नहीं, ये सच है। दिस इज द ट्रूथ। जिसका मन जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। इसीलिए अपने आप को ठीक रखना, सुंदर रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि कितना भी आपके साथ तकलीफ हो, कोई भी आपको तकलीफ दे, सोचिए मत। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स जो दिया, अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है, क्योंकि क्या होने वाला है ये आप जान सकते हो। अगर आप अपने तरीके से एस्ट्रोलॉजर को चलाने की कोशिश करोगे तो लूजर तो आप ही हो। अपने आप को सरेंडर करो कि मेरे साथ मेरा प्लानिंग तो ये है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा। कोऑपरेट करो एस्ट्रोलॉजर को। फोन नंबर दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन उठाकर मुझे ना वशीकरण करना है। अच्छा, समझाओ मुझे वशीकरण क्या है। मैंने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, वशीकरण होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पकड़ लो और पॉकेट में डाल दो और उसका नाम वशीकरण है। और जो लोग समझाते हैं उनके पास जाओ, हमारे पास मत आना। आपको क्या, मैं बार बार कहती हूँ कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, प्रोसीडियर क्या है, आप सामने आके बैठो, कंसल्टेंसी फीस लेकर बैठो, बात करो। आपके लिए क्या करना है, मैं कैसे सर्विस दे सकती हूँ आपके लिए,
ये मुझ पर छोड़ना पड़ेगा, आप मुझे नहीं बताओगे। अगर कोई भी मुझे गाइड करने की कोशिश करते हैं तो मेरा बिहेवियर भी वैसे ही होता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ एवरी एक्शन। तो बात यह है कि हम लोग जैसे हैं, जिंदगी अपनी है, अपने आप को डेकोरेट करने का मतलब ये नहीं कि बाल ठीक करो, ड्रेस ठीक करो और अंदर साफ नहीं है। अंदर का जो मशीन है वो साफ नहीं है, मन का जो मशीन है वो साफ नहीं है। आप बहुत घुमा फिरा कर सोचते हो। अपने आप को पूछो, आईने के सामने खड़े हो जाओ, क्या मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेडली सोचता हूँ क्या, या सोचती हूँ? जो है नहीं उसको वैसा ही सोच रहा हूँ। इसीलिए हम ऑलवेज गो विद द ट्रूथ। अगर कोई सवाल हो सामने, कुछ किसी इंसान से रिलेटेड हो, तो सवाल जवाब के साथ आप किसी कंक्लूजन में पहुंचो। आप सच को झूठ समझोगे या झूठ को सच समझोगे, ये आपकी एफिशिएंसी है या इनएफिशिएंसी है, आप खुद अपने आप को पूछो। मैंने एक वीडियो में कहा था कि देखो, कई लोग दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, ड्रग के नशा को छोड़कर मैं कह रही हूँ। कुछ लोग रिलैक्सेशन के लिए पीते हैं, कुछ लोग ड्रंक मतलब एक्टिंग करने के लिए, माताल बोलता है ना, वैसे करने के लिए पीते हैं। कुछ दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए पीते हैं, करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कुछ मर्द ऐसे भी होंगे कि पीकर घर में जाकर मारपीट करते हैं, और घर में औरतें समझते हैं कि ये पीकर आया है, अभी उसको कुछ नहीं बोलना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो नाटक करने के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। और कुछ है रिलैक्सेशन के लिए। तो ऐसा सोचना पड़ता है हर एक इवेंट को कि ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं। और एक टॉपिक मैं बताऊं, जिंदगी में हर एक इंसान को आफ्टर 25 इट शुड बी कि अपने आप का, खुद का एक आइडेंटिटी बनाना चाहिए। इसलिए पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन